गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकारी। सात संगत जी, आज का टॉपिक दास प्रेमा भक्ति की अवस्था आप लोग के सामने रख रहा है। आशा है प्रवान कीजिए। सात संगत जी, भक्ति में प्रेम का होना आवश्यक है। बिना प्रेम के न भक्ति रंग लाती है और न यह परवान होती है। सात संगत जी, भक्ति में प्रेमा भाव का होना जरूरी है। जहाँ प्रेम पूर्ण भक्ति है वहीं भक्ति का अनंत आनंद है। सात संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार। सात संगत जी, परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना भक्ति कहलाती है। भक्ति में प्रेम एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति की शक्ति बहुत ही प्रभावशाली होती है। सात संगत जी, परंतु अगर भक्ति में प्रेम शामिल न हो तो ऐसी भक्ति न रंग लाती है न ही परवान होती है। सात संगत जी, लंका जाने के लिए पुल के निर्माण के समय भी यही देखा गया कि किस प्रकार भक्ति की शक्ति के कारण बड़े बड़े पत्थर प्रभु श्री राम के नाम से तैरने लगे थे। सात संगत जी, उन विशाल पत्थरों को गिलहरी के प्रेम से फेंके हुए छोटे छोटे कंकड़ों ने भी जोड़े रखने में सहयोग दिया। सात संगत जी, सतगुरु प्रसन्न हो जाए तो आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता नहीं बरसता है। सात संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार। सात संगत जी, जहाँ बैठ के राम न भूले सबके बड़ा वही स्थान, सबसे बड़ी भक्ति वही है, सतगुरु करे जिसे परवान। संपूर्ण अवतार वाणी पद संख्या 154। सात संगत जी, सतगुरु हमारे मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। हर कार्य करने कराने वाले ईश्वर ही है। सात संगत जी, परंतु वह कार्य किस भाव से हो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे जीवन में सतगुरु की शिक्षाएं हैं तो भाव भी सुंदर एवं निष्काम रहेगा। सात संगत जी, लेकिन अगर भाव गलत हो तो जीवन में अहंकार बढ़ता जाएगा। सात संगत जी, अहंकार से बचने के लिए सतगुरु ने हमें 3 कर्म दिए हैं, सेवा, सुमिरन, सत्संग। हमें यह कर्म करना तो है पर प्रेम सहित। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने प्रेम का महत्व समझाते हुए संपूर्ण हरदेव वाणी पद संख्या 106 में फरमाया है कि सेवा, सत्संग, सुमिरन जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कहे हरदेव सदा यो कायम भक्ति को रख पाते हैं। सात संगत जी, जिस प्रकार से गाड़ी को निरंतर चलाने के लिए पेट्रोल का होना आवश्यक है, सात संगत जी, इसी प्रकार से भक्ति को निरंतर करने के लिए या कायम रखने के लिए प्रेम का होना आवश्यक है। सात संगत जी, जहाँ किसी भी तरह का स्वार्थ होगा वहाँ सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। सात संगत जी, पवित्र प्रेम के लिए पवित्र मन की आवश्यकता होती है और इसे साकार करने के लिए हमें अपने मन मंदिर में ईश्वर को विराजमान करना होगा। सात संगत जी, यह वह विद्यार्थी नहीं कहला सकता जो विद्या ही न अपनाए, वह दुकानदार ही नहीं कहला सकता जिसके पास दुकान ही न हो। सात संगत जी, इसी प्रकार वह भक्त नहीं कहला
भक्त नहीं कहला सकता जिसके पास भगवान ही न हो, जिसमें अपने मन में प्रभु को बसाया ही न हो। प्रभु स्वयं प्रेम है और प्रेम ही प्रभु है। प्रभु प्रेम केवल सतगुरु की कृपा से प्राप्त हो सकती है सासंग जी। इसलिए कहा भी गया है, अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे तो होता है। मन का दीपक गुरु जलाए, जो प्रज्वलित होता है। सासंग संपूर्ण हृदय वाणी पद संख्या 168। जब इस मन में प्रभु का वास हो जाता है तो पूरा जीवन ही प्रेम बन जाता है सासंग जी। और हर पल हृदय से शुक्राना ही निकलता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फिर शुक्राना ही होगा अगर मन में प्रेम है। जैसे अगर घर में सदस्य 6 हो और खाने के लिए रोटी सिर्फ 3 हो तो स्थिति शिकायत वाली हो सकती है। परंतु अगर गुरु का ज्ञान हृदय में बसा हुआ है तो शुक्राना करते हुए आधी आधी रोटी आपस में बांट कर खा लेंगे सासंग जी। गुरु ज्ञान से प्रेम उजागर होता है और प्रेम से परिवार में मिलवर्तन स्थापित होता है सासंग जी। प्रेम बटोरने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए होता है। बेगर्ज प्रेम केवल इस अलौकिक आनंद को अनुभूति से उत्पन्न होता है सासंग जी। नज़र सतगुरु जैसी हो तो सारी दुनिया में प्रेम है। संत जन सिर्फ उनसे ही प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं सासंग जी, बल्कि वह तो उनसे भी प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम नहीं करते। जिस प्रकार से पेड़ नहीं देखता कि कौन उसके नीचे खड़ा है सासंग जी, चाहे वह लकड़हारा ही क्यों न हो, पेड़ सबको छां ही देता है। नदी नहीं देखती कि कौन आया है पानी पीने के लिए, चाहे वह नदी में गंदगी फेंकने वाला ही क्यों न हो, पर वह सभी को शीतल जल ही प्रदान करता है सासंग जी। सासंग जी संपूर्ण हरदेव वाणी में पद संख्या 61 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने फरमाया है, प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया, कहे हरदेव की सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। सासंग जी भक्तों का स्वभाव प्रेम देना है। वे सबके अंदर एक प्रभु की ज्योति देखते हुए हर जन का सत्कार करते जाते हैं सासंग जी। कभी भी अपने मन में किसी के प्रति नफरत नहीं रखने चाहिए। उन्हें पता होता है कि अंधकार और प्रकाश एक साथ एक जगह कभी नहीं रह सकते। ठीक इसी प्रकार से अहंकार और परमात्मा दोनों ही साथ नहीं रह सकते सासंग जी, क्योंकि प्रभु को अहंकार नहीं भाता। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को अपनाया, अहंकार के प्रतीक दुर्योधन को नहीं सासंग जी। प्रभु श्री राम जी ने भी हनुमान को अपनाया, अहंकार के प्रतीक रावण को नहीं सासंग जी। सतगुरु के प्रति जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है वैसे वैसे जीवन में भी प्रेम बढ़ता जाता है और जीवन प्रेमा भक्त से युक्त होता जाता है, प्रेमा भक्त से युक्त होता है सासंग जी। सतगुरु पर विश्वास होगा तो जीवन में प्रेम और भक्ति का भी विस्तार होता जाएगा। प्रेमा भक्ति ऐसी अवस्था है जिसमें सतगुरु का आशीष और इनकी अपार रहमतें शामिल होती है, अपार रहमतें शामिल होती है सासंग जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, दान निरंकार जी।